दूसरे मामलात आ जाते हैं पीका के ऊपर, जो नया ऑर्डिनेंस लाया गया है और उसके ऊपर जो पाबंदियां और सख्तियां और सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं, उसके ऊपर पीएफयूजे वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, कल केस लग गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी केस लग गया। लेकिन फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ आता है उसको चेक करना उसके लिए क्या ज़रूरी है, और जो हमारे लीडर्स बयानात देते हैं उसको सामने रखा जाए, तो उसके लिए बैलेंसिंग, यहाँ पे भी एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। एक फ़ेक न्यूज़ का हिस्सा वो है कि इंटेंशनली मैं बैठा यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई झूठ से घड़ी हुई मन घड़त ख़बर बनाऊँ और उसको चला दूँ और मेरा चैनल सारा दिन उसका ढोल पीट के इस्टेब्लिश करता रहे, जानते बूझते हुए कि झूठी खबर है, तो वो तो आ जाएगी कि फ़ेक न्यूज़ है, हमने घड़ी है और उसको क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर किया है उसको, और चैनल उसको प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो तो वहाँ तक तो बात आ गई फ़ेक न्यूज़ की। लेकिन हमारे बहुत सारे लीडर्स के जो बयानात हैं वो फ़ेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आते हैं, जो चैनल्स की ज़ीनत बनते हैं, अखबारात में हेडलाइंस बनते हैं। तो जब ये फ़ेक न्यूज़ की बहस शुरू हुई तो बहुत सारे पुराने बयानात जो इमरान खान अपोजिशन में रहते हुए दिया करते थे वो याद आने शुरू हो गए। 2013 के इलेक्शन में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने कायम की थी, वो 35 पेंचर की एक कहानी थी। उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने, जो चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाए गए थे, इन्होंने 35 पेंचर लगाए हैं, और तोकीर शाह जो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी थे और शहबाज शरीफ के साथ इनका रब्ता था, और इन्होंने मिल के 35 हलकों के अंदर 10 से 15 हज़ार वोट जाली डलवाएँ। और इसकी बुनियाद बनी इजाज़ हुसैन, एक डॉक्टर इजाज़ हुसैन एक साहब हैं यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर, उनसे हमने इंटरव्यू भी किया इसी प्रोग्राम में, और उन्होंने दावा किया कि उनके पास कुछ ऐसे इंटरसेप्ट्स हैं जो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, दावा बड़ा अजीबोगरीब था, बड़ा मुश्किल सा था। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है, उन्होंने इंटरसेप्ट वो हासिल की जिसमें 35 पेंचर का जिक्र था। 35 पेंचर उन्हें समझ नहीं आया पंजाबी के अंदर कि 35 पेंचर ला जाऊंगा, ये उन्होंने जुमला मंसूब किया नजम सेठी से, कि नजम सेठी ने ये बात कही तोकीर शाह को और शहबाज शरीफ को, और जुमला हुआ कि मियाँ साहब मैं 35 पेंचर ला जाऊंगा, 10 तो 15 हज़ार वोट पा जाऊंगा। ये जुमला उन्होंने, हमारे पास उनकी ईमेल्स थी, फिर हमने प्रोग्राम में लिया, उनको चलाया भी। तो NSA की समझ में नहीं आया कि 35 पेंचर क्या हैं, तो उन्होंने बरतानवी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी खिदमत हासिल की कि आप तो साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा काम करते हैं, तो ये 35 पेंचर को इसके हिडन मीनिंग क्या है। तो इंटरप्रटेशन डॉक्टर इजाज़ हुसैन की ये थी कि हिडन मीनिंग उसकी 35 हलकों के अंदर रिगिंग थी। इमरान खान ने पब्लिकली इस 35 पेंचर के इल्ज़ाम को आयद किया और उसके ऊपर बाकायदा कैंपेन शुरू हुई। एक उनका इंटरव्यू था, मैं पहले वो आपका हिस्सा सुनाता हूँ, जिसमें वो 35 पेंचर के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीकी जो सफ़ीर हैं उनकी वसातत से ये कहानी कैसे शुरू हुई। दिखाएगा जी। वो जो चिड़िया ने, उड़ती हुई चिड़िया ने मुझे बताया, उसने कहा जनाब एक एम्बेसडर को, एक एम्बेसडर ने बता रहा था एक आदमी को, एक बड़ा टॉप पॉलिटिशियन को, कि 35 पेंचर क्या होते हैं। पेंचर तो हमारी इंटेलिजेंस से पकड़े हैं, ये रिकॉर्ड किया कि 35 पेंचर नजम सेठी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जी मैं तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 11 की रात 35 पेंचर मियाँ साहब मैं ला देते ने। वो जब वक्त आएगा तो आपको वो नाम भी बता देंगे लोगों के सबके। अब ये 35 पेंचर का इन्होंने ये जो बात कही, तो हम उस खबर के पीछे लगे। पहले तो दुनिया के किसी कोने गोशे से मुझे वो टेप मिली नहीं कि जिससे ये साबित हो जाए कि 35 पेंचर लगाने की कहानी किसी ने किसी को बयान की है। कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एंट्री मिल जाए, कहीं तो मैं बताऊं कि हो जाए, बड़ा ढूंढा नहीं मिली। 3-4 करैक्टर्स का नाम सामने आया इन्हीं इंटरेक्शंस के नतीजे में। एक थे ब्रिगेडियर सैमसन, दूसरे थे आगा मुर्तज़ा पोया, तीसरे थे डॉक्टर इजाज़ हुसैन। इन तीनों का जिक्र हुआ कि इनकी वजह से ये इन्फॉर्मेशन सामने आई और एक इंटेलिजेंस ज़राए से ये घूमती घामती इतला इन तक पहुंची। फिर अमरीकी सफ़ीर का जिक्र आया, तो अमरीकी सफ़ीर को तो मैं नहीं पकड़ सकता था, लेकिन बाकी तीनों से ऑन कैमरा रिकॉर्डेड इंटरव्यू इसी प्रोग्राम में हमने जो किए वो आपको दिखाते हैं। दिखाइएगा। हमारे ब्रिगेडियर सैमसन ने कहा कि मुर्तज़ा पोया ने कहा है उनको कि अमेरिकन एम्बेसडर ने उनको बताया है कि पेंचर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन कॉल पकड़ी है नजम सेठी को कहते हुए एक शरीफ बरादरान को कि मियाँ साहब मैं 35 पेंचर ला देते ने। अच्छा, तो वो उसने हमें बताया, वहां से ट्वीट हो गई। ये बातें 35 पेंचर की मेरे घर में हुई,
दो साहब ने इस बात को, जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, उनने मेरे घर में बात की, मगर मैंने सिर्फ जो डिनाई किया, मैंने कहा मैंने यूएस एम्बेसडर से कोई बात नहीं। आपको कोई ऐसी एविडेंस मिली कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुबह हम अदालत में ले जाएं तो ये जुबैर साहब का जो इलेक्शन है हम कहें कि ये तो पकड़ लो जी 35 सीटें इन्होंने पंक्चर लगाई? जब एक परसेप्शन बन गई होती है एक तजर्बे की बुनियाद पे, और हमारा तजर्बा जो था 13 मई का, तो जाहिर है हमारी परसेप्शन में आप दावा तो आपका था जी 35 पंक्चर का, मेरा कभी नहीं था ये दावा। मैं तो कहता था ठीक। दावा तो मेरा नहीं था, ये तो रिसर्च थी मेरी। दावा नहीं है, दावे और रिसर्च में फर्क होता है। अच्छा 35 पंक्चर सियासी बात थी, मान गए आप। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया सुना, तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंक्चर। अब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कि पूरा मुल्क सड़कों पे निकाल के हुकूमत को हिला के बाद में कहा कि ये सियासी बयान था, तो फेक न्यूज़ लॉ का यहाँ इतलाक़ होता है। वज़ीर आज़म साहब अपने वज़ीर कानून से खुद ही मशवरा कर सकते हैं।